हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर उन पेरेंट्स या उन मदर्स के लिए जिनको बेबी बॉय है। यानी कि जैसे फोर स्किन के बारे में तो हर कोई जानता है, हर पेरेंट्स जानते हैं, और उनका काफ़ी क्वेश्चन भी रहता है कि बेबी की फोर स्किन कैसे ओपन करें और उसमें ऐसी क्या ट्रिक अपनाएं जिससे वो आसानी से ओपन हो जाए, या फिर उसके क्या साइड इफेक्ट है अगर नहीं ओपन होती है तो क्या क्या दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे ही ये भी बेबी बॉय के लिए ही होता है अंडकोश। यानी कि हमारे ये जो अंडकोश होता है उसपे जो गोलियां होती हैं उनको हम एक गोली के रूप में समझेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का जो अंडकोश होता है वो खाली होता है, यानी जो उसमें दो गोलियां होती हैं दोनों साइड होती हैं वो नहीं होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि वो कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं। तो जब बच्चा पेट में होता है माँ के, तो उस टाइम वो पेट से गोलियां बनती हैं और 9 मंथ पूरे होते होते वो अपनी जगह वापस अपनी जगह शिफ्ट हो जाती हैं। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें वो गोलियां कहीं ऊपर पेट में ही रह जाती हैं या फिर सही जगह आने की बजाय इधर उधर हो जाती हैं। तो ये पता कैसे चलता है? तो ये फ्रेंड्स या तो बर्थ के बाद डॉक्टर्स को पता चल जाता है, या फिर जैसे पेरेंट्स हैं या कोई दाई है या माँ है जब मालिश वगैरह करती हैं तो उनको ये चीजें मालूम पड़ती हैं। तो अगर आपके साथ या आपके बेबी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर बीच में कहीं आप स्किप करते हैं तो आप कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप स्किप कर देंगे और आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपको ऐसी कंडीशन में बेबी के साथ क्या करना चाहिए, या फिर डॉक्टर इसका क्या ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इन बच्चों में लक्षण क्या होते हैं। यानी जिन बच्चों के अंडकोश की थैली जो होती है उसमें जो गोलियां होती हैं वो एक या दोनों, कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही गोलियां अपनी जगह पर नहीं होती, और कई बार होता है एक गोली होती है और एक गोली नहीं होती है। इनको डेवलप करने के लिए हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो अगर ये पेट में कहीं रह जाती हैं तो उससे प्रॉब्लम होती है बच्चों को। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे वो अपनी जगह पर नहीं है, वो कई बार ऐसे राउंड हो जाती हैं तो उसमें जो मांसपेशियां होती हैं वो संकुचित हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। तो उसकी वजह से भी बेबी को पेन हो सकता है, उसको दिक्कत हो सकती है। हमारा सेकंड पॉइंट है कि हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। यानी जैसे ही आपको अगर स्टार्टिंग में बर्थ के टाइम डॉक्टर को ही पता चल जाता है तब तो वहीं पर है बेबी, डॉक्टर खुद ही ट्रीटमेंट बताएंगे और देखेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर को नहीं मालूम पड़ा, आप जब घर आ गए हैं तब बेबी को मालूम पड़ा, यानी आपको पता चला कि बेबी के जो गोलियां हैं वो मिसिंग है, या कोई एक मिसिंग है या फिर दोनों मिसिंग है, तो उस टाइम आपको फटाफट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसमें कोई होम रेमेडी या कोई भी ऐसी चीज अप्लाई नहीं करना है जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। तो आपको फटाफट डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। ये तो हुई छोटे बच्चों की बात, यानी जब बच्चा बर्थ हुआ या उसके कुछ महीने बाद आपको पता चल गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चल पाता है, यानी कि कुछ लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि ये अंडकोश वाली जो गोलियां होती हैं ये भी मिसिंग हो सकती हैं या इनमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपका बेबी बड़ा हो गया है तब आपको पता चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, तब भी आपको फटाफट किसी पीडियाट्रिक सर्जन या मतलब किसी अच्छे डॉक्टर को, जो बच्चों का डॉक्टर है, जैसे आपको बच्चा 9 साल का है, 10 साल का है, इस टाइम पे पता चल रहा है, तब भी आप डॉक्टर को दिखाइए फटाफट। और वो उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या फिर कोई और टेस्ट करवाते हैं, जैसी वो कंडीशन उनको लगेगी वैसे वो टेस्ट करवाएंगे। अल्ट्रासाउंड जरूर करवाते हैं, उससे उन्हें पता चलता है कि वो गोली जो है वो पेट में है या फिर कहीं इधर उधर मिसिंग है या कहाँ पर है। उसकी सही पोजीशन उनको तभी पता चलती है जब वो सारे टेस्ट करवाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन होता है कि अगर हमारे बेबी के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, हमको क्या करना चाहिए अपने बच्चे के लिए जिससे उसको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उस कंडीशन में भी आपको फटाफट डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर जब बच्चे को देखता है, उसकी कंडीशन देखता है, उसके सारे टेस्ट देखता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है कि कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट तो ये पक्का है कि सर्जरी से ही होता है। ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ओपन सर्जरी करेगा या फिर दूरबीन वाली सर्जरी करेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑपरेशन हमें कब करवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन आपको 6 से 15 महीने के बीच में करवा लेना चाहिए, क्योंकि 6 महीने तक ऐसे चांसेस होते हैं, या मतलब एक उम्मीद होती है कि मे भी जो गोलियां इधर उधर हुई है या पेट में है वो अपने आप ही सही जगह पर आ जाएंगी। लेकिन 6 महीने के बाद ऐसा नहीं होता है, बहुत कम चांस होते हैं। तो 6 महीने से 1 साल के बीच में, यानी 15 महीने के बीच में आपको बच्चे का ऑपरेशन करवा देना चाहिए। 1 साल के बाद जो
अंडकोश की गोलियां हैं उनमें कुछ माइक्रोस्कोपिक चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से फिर वो ठीक होना या खुद से नहीं ठीक होता है। तो उसमें क्या होता है, फ्यूचर में उनको संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम होगी, उनको कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स, पेन या फिर कोई भी ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यानी हम बात कर लेते हैं कि अगर गोलियां हम सर्जरी के द्वारा या किसी भी टाइप से उनको सही जगह पर ना लाएं तो उससे हमारे बच्चे को नुकसान क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इन फ्यूचर बेबी को, यानी जब वो बड़ा होगा, उसकी मैरिड होगी, शादी होगी, तो उसके बाद उसको बच्चे नहीं होंगे, ऐसी प्रॉब्लम आती है। उसको कैंसर होने का रिस्क रहता है, चोट लगने का रिस्क रहता है, प्लस वो जो गोलियां होती हैं वो इधर उधर अगर घूम जाती हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बंद होने का रिस्क रहता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आप लोग के नॉलेज में कोई भी ऐसी माएँ हैं जिनका बेबी बॉय है, तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसे पेरेंट्स हैं या मदर हैं जिनको ये चीज़ें नहीं पता है, जबकि हर माँ को ये चीज़ पता होनी चाहिए ताकि वो अपने बेबी का प्रॉपर ध्यान रख सके। क्योंकि नॉर्मली सब लोग फोर स्किन के बारे में जानते हैं, उसी का ऊपर ध्यान देते हैं कि इसको कैसे ओपन करना है, अगर नहीं ओपन करेंगे तो फ्यूचर में हमारे बच्चे को प्रॉब्लम होगी। लेकिन इस टॉपिक पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, तो इसलिए आप ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो को अगर आपने देखा है, आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।